जटवी गलत चल प्रवाह पाय वितस्थले गले विलंब विलंबिता जंग तुंग मालिता दमट 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 निनाद वट्टमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुना शिवा शिवम जटक जटाहसम भ्रमम भ्रमन् निर्पनिर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत थगत थगत जोजल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे और दिव्य छलम भूत भावन भोलेनाथ। और देखिए हमारा अपनी समाज से अनुरोध है, और रात्रि जागरण का फल आपको तभी मिलेगा जब आप लोग धनुष का खंडन होते हुए देख करके जाएंगे। प्रयास करें कि जब तक धनुष का खंडन ना हो आप लोग सहयोग प्रदान करें और आज की लीला देखने का फल जरूर लेकर के जाएं। धन्यवाद। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ गई। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज ये क्या होने जा रहा है? और रावण के उस जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंडो और ये कान फड़फड़ाते हैं, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर काग, ये गीत मलगाते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव बिठलाते हैं? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, ये देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा था? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खपर रुत हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गिराया या शील ने दूसरा खोला, पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराओ और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाओ। क्या हो गया आज और रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ? कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भूत भवन भोलेनाथ का ओ धनुष। राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ऐसा क्यों कर रहा है राजा जनक? क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण। और जब रावण के लिए आया है तो परमात्मा को ढूंढने का कार्य और रावण का है, जनक का नहीं। जाऊंगा मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, ना कदापि नहीं। क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस, और हम भैंसा खाते हैं,
मदिरा का पान करते हैं। व्यक्ति जैसा आहार करेगा व्यवहार वैसे ही तो बनेगा। भजन होए नहीं तामस देहा। भैंसा खाने वाले से और मदिरा पान करने वाले से ये कहो कि जाकर के मंदिर में घंटा हिलाए तो क्या वो घंटा हिलाएगा? उससे ये कहो कि जहां पर लड़ाई ना हो रही हो वहां पर लड़ाई करे, और वही रावण करेगा। तैसन जाए पैर हट करियो, क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल नहीं आज होगा, क्योंकि ये रावण जानता है राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं असाधारण है। अब जब असाधारण है तो उस महापुरुष के साथ साथ हो, क्योंकि वहां पर वो परमात्मा है, उसके साथ साथ प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये मेरे पीछे नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। हेलो, हाँ, ये श्री ज्वाला प्रसाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इनकी तरफ से 40 रुपये 20 रुपये नरेंद्र राजपूत पहाड़ी वाले हमारे रावण सरकार को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अपने बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार के रूप में गम निगम के भेद खोले, दया कर तो ओ त्रिपुरारी, हम है शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। आज इस समय में भगवान भोलेनाथ का जो आराधन प्रारंभ करता हूँ, मानो मेरे आराधन में कोई अवरोधक बन रहा हो, मेरे शिव रंध्रों में कह रहा हो वाणासुर सावधान हो जा, वाणासुर सावधान हो जा। आखिर ये वाणासुर को सावधानी का संकेत देने वाला काल विश्व का नरनाहर पैदा हो गया, जो कह रहा है कि वाणासुर सावधान हो जाओ। मानव शरीर में 3 नाड़ियां होती है, इला, पिंगला और सुषुम्ना। आज मैं अपनी 3 नाड़ियों को वशीभूत कर जब जीव को ध्यान, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक ले जा रहा था, मानो मेरा मंथन या मानो मेरा आराधन पूर्ण होने वाला था। उसी समय मेरे श्रवण रंध्रों में आवाज आई कि बाणासुर सावधान हो जा, तुम्हें इस समय आराधन करने का नहीं है। अपनी 1000 भुजाओं में शस्त्रों को धारण करो, क्योंकि तुम्हें विश्व बुलाता है, इतिहास तुम्हें बुलाता है। ये समय आराधन का नहीं, ये समय पूजन का नहीं, भूतल पर हो रही क्रांति का जवाब देने का है। कैसी क्रांति है आखिर मेरी समझ में नहीं आता। आज के पहले जब भी मैंने आराधन किया, मेरे आराधन में कभी कोई बाधक नहीं बना, लेकिन आज मेरा ध्यान क्यों भंग हो रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अरे ये सावधानी का संकेत
कहता कौन, मुझे आज बुलाता कौन, अरे पानी में हाथ लगाता कौन? कौन ऐसा नरनाहर है जो बार बार मुझे बुला रहा है कि उठो बालासुर, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर सावधान हो जाओ। एक बार मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को चुनौती दी, बुलाया कि यदि किसी भी लोग का कोई भी नरनाहर योद्धा हो वो बल्लवन बाण उससे युद्ध करेगा, लेकिन भूतल पर गया किसी भी लोग का कोई भी योद्धा मुझसे युद्ध करने नहीं आया। मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा, मैंने कहा देवादिदेव महादेव, क्या कोई मेरी बराबरी का योद्धा किसी लोक में नहीं है? भगवान शंकर ने कहा बालासुर, वर्तमान में तुम्हारी बराबरी का योद्धा किसी भी लोक में नहीं है। तो मैंने कहा यदि किसी लोक में योद्धा नहीं है तो कम से कम इतना बताओ, क्या कभी संसार में या किसी लोक में मेरी बराबरी का कोई योद्धा आएगा? और यदि आएगा तो मुझे कैसे ज्ञात होगा? तो उन्होंने कहा बालासुर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक मैं पताका दे रहा हूं, ले जाओ जाकर अपने अट्टालिकों पर लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाए समझ लेना तुम्हारी बराबरी का योद्धा आ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं ये पताका अट्टालिकों में लहर लहर लहरा रही है। जब ये पताका बराबर लहरा रही है तो फिर मुझे सावधान कौन कर रहा है? क्या रणचंडी का खप्पर खाली हो गया? क्या रक्त से भीड़ हो गया? क्या रणचंडी रक्त मांगती है? या भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, क्या तीसरा नेत्र खोलने का विचार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रलय लाना चाहते हो? और यदि प्रलय लाना चाहते हो तो फिर बालासुर को संकेत कैसा है कि उठो बालासुर, हाथों में अस्त्र शस्त्र उठा लो। क्या प्रलय में अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता है? और यदि नहीं है तो कारण क्या है? जब तक आप हमें अवगत नहीं कराएंगे ये आपका चढ़ किंकर जान नहीं पाएगा। हे भूतनाथ, हे अविनाशी, हे खटखटवासी, हे कैलाशी, हे भोले शंकर, हे गुरुदेव, मेरे आराध, कम से कम हमें बता तो दो कि कारण क्या है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें ज्ञात नहीं होगा, और जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा तो हम फिर कैसे जाकर क्रांति को रोके? कौन सी क्रांति है? कैसी क्रांति आने वाली है? कम से कम अवगत कराओ, संकेत तो दो, संकेत तो दो भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया ये लंका का राजा, अपने आप को भगवान कहने वाला, ये संसार का सबसे बड़ा पाखंडी आडंबरी, अपने आप को भगवान कहता है, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला ये रावण आज पुष्पक पर चढ़कर मिथिला की ओर जा रहा है। तो रे लंकेश, ए दशकंधर, दशानन, सावधान हो जा। यदि तू मिथिला की ओर जा रहा है तो ये बालासुर भी मिथिला की ओर आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं तू क्रांति का पुजारी है। तूने सारे जीवन क्रांति की पूजा की है, और उस वहां हो रहा है स्वयंवर, और स्वयंवर में एक क्रांतिकारी जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है तुम क्रांति फैलाने की मनसा से वहां जा रहे हो। यदि जरा भी क्रांति फैलाने की मनसा से वहां जा रहे हो तो ये बल्लवन बाण तुम्हारा स्वागत करेगा। यदि तू क्रांति का पुजारी है तो ये बालासुर भी क्रांति का पुजारी है। तू 20 भुजाओं से आतंक फैलाएगा, मैं 1000 भुजाओं से तेरा सामना करूंगा। तू मेरे बल और पौरुष को भलीभांति जानता है। आज तेरा स्वागत मैं मिथिला में करूंगा। विचार कर रहा हूं शायद भोलेनाथ का यही संकेत है कि अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर मिथिला की ओर प्रस्थान किया जाए। और यदि मुझे मिथिला की ओर जाना है तो मैं विचार कर रहा हूं विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर प्रस्थान किया जाए, क्योंकि इसके पहुंचने से पहले मुझे मिथिला पहुंचना है। हे भोलेनाथ, मैं मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं ज्वाला पशु आहार, ज्वाला पशु आहार, प्रोपाइटर काशीराम राणा, ठेकेदार। इनकी ओर से इंकार मुद्राएं श्री बाणेश के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मिथिला में आ गया हूं। और देखिए 21 तारीख को भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन इसी मंच पर है। 21 तारीख को, जिसमें हमारे
श्री विवेक गुरुदेव जी ने 2100 रुपए का सहयोग किया है। श्री आशीष द्विवेदी उर्फ बॉबी भाई 2100 रुपए आपकी ओर से। विनय गुरुदेव जी 5100 रुपए आपकी ओर से। श्री राजू राजपूत जी 5100 रुपए आपकी ओर से। श्री विजय त्रिपाठी जी 5100 रुपए आपकी ओर से। और अरविंद राजपूत जी 2100 रुपए आपकी ओर से। ये सभी कवि सम्मेलन के लिए जो सहयोग दिया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलते चलते मिथिला में आ गया हूँ। देश देशांतर के बैठे हुए महिपाल ध्यान देकर सुने। मेरी एक घोषणा है, कोई भी निर्पाल यहाँ आतंक फैलाने का विचार न करे। यदि उसके मन में विचार आया भी तो उसे वाणासुर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर बैठे, केवल सहयोग की भावना से बैठे और सहयोग करें। यही है मिथिला। मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहां पर जब मैं परिस्थितियों को देखता हूं तो यहां अनुकूल ना होकर के जो सनातन धर्मावलंबियों के अनुकूल होना चाहिए, आज स्थितियां प्रतिकूल देख रहा हूं। क्या हो गया है इस मिथिला को? यही है ज्ञानी राजा, इन्हीं को संतों की समाज की उपाधि दी गई है। देख रहा हूं जिस समय यह जनमानस खून के आंसू बहा रहा था, तब इनके द्वारा इस जनमानस के वो खून के आंसू पोंछने का काम किया गया था। आज कितना ये स्वार्थी हो गया है जमाना। जिनके द्वारा उपकार किया गया, आज अपने निज स्वार्थ की सिद्धि के लिए आज उनको बलवेदी पर लगा दिया गया। आज ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ये रावण ऐसे सनातन धर्मावलंबियों पर। आज ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर। आज ये रावण कहने के लिए विवश है कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कार्य की ओर मैं ध्यान देता हूं तो काम इनके बहुत ही खोटे होते हैं। ये गर्जे तो खूब झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम ये करेंगे सनातन धर्म के लिए, बहुत ऊंचा झंडा उठाते हैं। गर्जे तो खूब लेकिन बरसे ना बूंद। ये धोखा इन मेघों में है। और यहां जो कहा सो किया। यार रावण यदि कहता है कि पापी है तो फिर है, फिर माला नहीं हाथ में ले रहा, पापी कर्म कर रहा है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गर्व और गुमान इन मर्दों में है। आज ये रावण इस धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाता है। धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पौलस्त कुलभूषण, कंचन नगरी सम्राट, लंका के भगवान दशानन जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। बलपत्र भाट, जय जय श्री शंकर भगवान की। तुम्हारी वार्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। तुम्हारे द्वारा कहा गया जब जनमानस खून के आंसू रो रहा था, उस समय इनके द्वारा उन आंसुओं को पोंछा गया और आज इन्हें बल वेदी पर चढ़ा दिया गया। किन्ने? बोले सनातनियों के द्वारा ये कर्म किया जा रहा है। अब विचार करने का विषय ये है, जिस समय जनमानस खून के आंसू रो रहा था, उस समय इनके द्वारा आंसुओं को पोंछा गया। अब एक दृष्टि आज हम भी डाल ले तो आज भी वही स्थिति है। आज भी प्राणी खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट आचारा भात संसारा, जिस दिन से तुम्हारा आतंक फैला है
रावण जी उस दिन से सारे संसार को भ्रष्ट करने में लगे हो। तुम्हारी घोषणा है जय विद हो धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। अब विचार करने का विषय यह है कि उस समय जनमानस रो रहा था, तब इनकी कृपा से जनमानस के आंसू पहुंचे गए, और यदि आज जनमानस रो रहा है तो इनकी कृपा से आज भी आंसू पहुंचे जाएंगे। अब समझ लो कि जनमानस को रुला कौन रहा है। उस समय जो रुला रहा था उसकी क्या गत हुई थी, और आज जो रुला रहा है उसकी क्या गत होगी। आपने एक बात और रखी, आपने कहा रावण ने जो कहा है सो किया है जीवन में। बोले हम ऐसे मेघ नहीं है, मेघ भी बदल गए, गरजते तो है बरसते नहीं। बोले मैंने कभी माला का सहारा नहीं लिया। श्रीमान जी एक बात बताए, आज यदि बल पौरुष और वैभव तुम्हारे पास है तो उसका कारण केवल माला है। तीनों भाई परम उग्रताई बरन न जाई, तुम्हारे द्वारा विविध तप किया गया और तप के कारण शक्तियां अर्जित की गई। बर पायो सब कीजिए काजा, बर पाने के बाद तुम्हारे द्वारा कृत किए गए हैं। वरदान मिलने के पहले कहीं वीरता दिखाई हो तो बता देना। कहते माला का नहीं, सहारा पहले माला ही का लिया और आज उसी माला का विरोध कर रहे हो। अरे तुम तो वही हो जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। जिस धर्म जिस सनातन का सहारा लेकर सारे बल को प्राप्त किया और आज उसी सनातन के शत्रु बन बैठे हो। मर जाओ चुल्लू भर पानी में, कम से कम विचार करो। कह रहे प्रतिबंध लगा है, धनुष कर्षण नहीं होगा। हम तो कह रहे धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ये धनुष का जो पल हुआ है वह पल भी पूर्ण होगा। लेकिन होगा कब? अगर कोई प्रश्न कर दे कि होगा तो होगा कब, तो हम एक सीधा सिद्धांत बताए दे, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ ना तो मिला है और रावण जी ना मिलेगा। जिस समय समय आ जाएगा तो इसका भी कर्षण हो जाएगा। बोले हम ये सोचते हैं वैसे भी रावण बाणासुर भगा दिए जाते हैं, अल्प समय में अपनी अपनी बात हो। तुमने एक बात यहां पर रखी कि उस समय आतंक था तो इनकी कृपा से उस समय का ये जो आंसू बहा रहे थे वो आंसू पोंछे गए, और आज तुम्हारे द्वारा ये जनमानस आंसू बहा रहा है। विचार करिए, अगर आपके ग्राम में आतंकवादी आ जाए तो आप अपने अस्त्र शस्त्र तोड़वा दोगे कि उनको सुरक्षित रखोगे? मैं समाज से उत्तर चाहता हूं। अगर आतंकवादियों का भय हो तो आप अपने अस्त्र शस्त्र क्या करेंगे? उनका संरक्षण करेंगे कि नष्ट करवाएंगे? अगर ये समाज ये जनमानस आज भयभीत है, अब इनके द्वारा ये तुमने कहा कि पहले इनके आंसू पोंछे गए हैं इनकी कृपा से, तो तुमको ये भरोसा है कि इनकी कृपा से आज भी ये आंसू पोंछेंगे, तो इनको तो सुरक्षित रखना चाहिए कि नष्ट करवा देना चाहिए है? अगर नष्ट करवा दिया जाएगा तो आतंकियों को तो फिर बढ़ावा हो जाएगा। तुमने एक बात और रखी, हमारी बात को समझने के लिए शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होने की अति आवश्यकता है। हमने क्या कहा कि यहां जो कहा सो किया। हमने जब माला घुमाया उस समय श्रीमान जी हम पापी नहीं थे। जिस समय हमने माला घुमाया उस समय पापी नहीं थे। कीन विविध तब तीनों भाई परम उग्र सो बरन न जाई। और जिस समय हमने वरदान को प्राप्त किया तो फिर हम पापी बन गए। और जब पापी बन गए हमने एक बात कही थी कि हम पापी हैं, तो हम कहते हैं कि हम पापी हैं, हम माला नहीं घुमाते हैं। भाई वर्तमान देखो, अगर भूतकाल देखोगे तो भूतकाल तो हमारा ऐसा रहा है कि हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। अगर भूतकाल पर अगर जाओगे तो हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो वही ब्राह्मण हमको श्राप दे रहे थे। आज उन ब्राह्मणों का हम भोजन छीन रहे हैं। वर्तमान समय देखो कि रावण क्या है, आज हम उन ब्राह्मणों का भोजन छीन रहे हैं। कहे नहीं श्राप दे रहे हमको। भाई क्या वो ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो गया? दे आकर के श्राप। यही तो जमाना है कि यदि हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ तो वो सिर में चढ़ने का प्रयास करेगा, और यदि तन करके खड़े हो जाओ तो बगल से हो जाएगा। और वही रावण कर रहा है। मैंने एक बात ये रखी कि यहाँ पर प्रतिकूल
उपकार हो रहे हैं, बात केवल मेरी ये है क्योंकि ये संत है, इसको संतों की नगरी बतलाया गया है। और संतों के कार्य क्या यही होते हैं? संतों के कार्य होते हैं कि अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करे। उमा संत कहे यही बड़ाई, और मंद करत सो करे भलाई। बुराई करने वाले के प्रति भी जो भलाई का कार्य करता है वही तो संत है। और राजा जनक के द्वारा क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा उपकार किया गया है। और उपकार इसीलिए तो ये संसार में बंदनी, जो समाज के लिए अपना न्यौछावर हो जाता है, समाज में बंदनी हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, इसीलिए तो ये पूजनीय है। और जब पूजनीय है तो क्या पूजनीय वस्तु को नष्ट कराना ये सनातन धर्मावलंबियों का कार्य है? क्या ये सिद्धांत है? अगर ये सिद्धांत है तो फिर ये झूठ है। अगर ये सिद्धांत है तो फिर ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो श्रीमान जी अभी तक होली हमने जलाई है इनकी। अब तुम इनमें माचिस उठाओ और सीधे श्वास। ठीक है भैया, अब सुन लो। आपने देखो, एक बात है, ज्यादा बोलने से व्यक्ति स्वयं फंस जाता है। इन्होंने कहा अभी तक होली हमने इनकी जलाई है, अब तुम तैयार हो जाओ। और ब्राह्मण का बालक यदि वेद और शास्त्रों के पन्नों को फाड़ दे तो धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे जैसे ब्राह्मण पर। कैसा ब्राह्मण है वो जो वेद और शास्त्र के पन्नों को फाड़ दे? कह रहे हो इनकी होली हमने जलाई है और छाती ठोक के कह रहे हो। दूसरा, इन्होंने एक बिंदु रखा बड़ा अच्छा, सबने बड़े ध्यान से सुना। बोले यदि कोई आतंकवादी ग्राम में आतंक फैलाने को उद्देश्य से आ जाए तो अस्त्र शस्त्र क्या तोड़ दिए जाएंगे? वो तो उठाए जाएंगे। अच्छा, आतंकवादी जब आ जाएगा तो अस्त्र शस्त्र कौन उठाएगा? वही उठाए जाएंगे जो चलते होंगे, जो बंद होंगे वो थोड़ी उठाए जाएंगे। क्या ये चलते हैं? और ये चले नहीं तब तो आज ये यहाँ है। और यदि ये चले गए होते तो भगवान शंकर इनका त्याग न करते। और संसार में जिसे परमात्मा त्याग दे वो तो वैसे ही टूट गया, वो तो नाम का रखा, वो तो टूटे ही है महाराज। और भगवान से जो परमात्मा से दूर हो जाए या परमात्मा जिसे अपने से दूर कर दे वे टूट गया। एक और इन्होंने कहा ये संत लोग हैं, पुरनर नारी सुबक सुधि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जब ये संत लोग हैं तो संतों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि एक संत की प्राणवायु है इसमें और उसे तुड़वा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक संत की प्राणवायु है, यदि ये टूट जाएगा तो उन्हें मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? और जब ये संत है तो ये भी संत की प्राणवायु है, तो एक संत का परिवार है, तो परिवार का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, बंधे ना रहे। तो ये उपकार नहीं कर रहे। इन्होंने यदि उपकार किया है तो आज इनके साथ भी उपकार कर रहे हैं, इन्हें मुक्ति दी जा रही है। और यदि किसी को मुक्ति मिल जाए तो इन्हें विरोध लग रहा है, बुरा लग रहा है। यही तो कहते कौवा यार बगला की भाषा काहे बोल रहा है? जो हमेशा विरोध करता रहा हो आज ये वैसी भाषा बोल रहे हैं। तो श्रीमान जी, इसलिए इन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। और यदि आप चाहते हो कि ये संत है, उनकी प्राणवायु है, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो आप फिर इसका विरोध ना करो, इसका विरोध ना करो। एक बार अब हम ये भी बता दें, थोड़ा दृष्टांत बता दें छोटे शब्दों में। एक बार देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु को लड़ाना चाहा। भगवान शंकर अपना ये अजगव लेकर खड़े हो गए, भगवान विष्णु सारंग लेकर खड़े हो गए। और जब दोनों आमने सामने हो गए, सारंग ने जो हुंकार भरी खींचा गया, लेकिन इनकी प्रत्यंचा नहीं खींची, चले नहीं उस समय। और जब चले नहीं तो भगवान शंकर ने इनका त्याग कर दिया। और जब इनका त्याग कर दिया तो ये समझ लो परमात्मा से ये दूर हो गए। तो ये स्वयं चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। अब तुम्हें इसके विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। रावण जी 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता है आप। यदि किसी संत की मुक्ति हो रही है तो हो जाने दो। और आपने कहा, हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी, आपने कहा ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया, मैं पहले पापी नहीं था, लेकिन मैंने तो ये सुना है तदप महीश्वर श्राप भस भय सकल अघरूप। अघमाने पाप, तुम्हारा जन्म लेते ही अघरूप हो तुम, पाप के रूप हो तुम, तुम्हें श्राप है। ये बीच में पापी नहीं बने तुम, ये तो बल पाने के कारण बोरा गए तुम।
बस अंतर इतना है, क्योंकि बताया गया कि निशाचर होते कौन है, तो बोले कर्म से, आचरण से निशाचर होता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन शन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी निश्चर समझानोते प्राणी। इन्होंने कहा ब्राह्मण है, तुम्हें ब्राह्मणों का निवाला छीनता हूं, तो मुझे श्राप क्यों नहीं देते हैं? तुम्हें श्राप इसलिए नहीं देते हैं कि विचार करो, विश्वामित्र जी का यज्ञ नहीं होने देते थे। विश्वामित्र जी क्या श्राप नहीं दे सकते थे? लेकिन एक संत थे, उनने विचार किया कि हरि बिन मरेंगे निश्चर पापी, यदि ये परमात्मा से मरेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। ये है संत जीवन। वो स्वयं मार सकते थे, इसलिए ब्राह्मण तुम्हें श्राप नहीं देना चाहते हैं। और एक बार जिसे श्राप मिल गया है, ब्राह्मण का श्राप 3 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। ब्राह्मण का श्राप साधारण नहीं है, इसलिए मुकुट न भय हते भगवाना, और 3 जन्म तुझ बचन प्रमाणा। वो मुक्त नहीं होते 3 जन्म तक, जिन्हें ब्राह्मणों का श्राप लग जाता है। इसलिए रामोल जी, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, कन्या का विवाह है, हो जाने दो। बहुत सुंदर बात। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं। समस्या तो ये है, हम चाहते हैं कि कोई भेजा वाला भेजा जाए, बिना ही भेजे वाले भेजे जाते हैं। जो बिना भेजे के होते हैं, पता नहीं क्या से क्या बके। कह रहे हैं तुम ब्राह्मण हो, अच्छा विश्व के साहित्य में किसी ने सुना है कि रावण ब्राह्मण है? अगर सुना हो या पढ़ा हो, ये विद्वानों की समाज है, कोई हाथ उठा करके एक व्यक्तित्व तो कह दे कि हमने अमुक ग्रंथ में ये पढ़ा है कि रावण ब्राह्मण है, हम बात मान लेंगे, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है। कोई एक व्यक्ति ऋषि कुमार तो सुना होगा, क्योंकि ऋषियों से संताने उत्तम कुल तो सुना होगा आपने, लेकिन ब्राह्मण कुमार नहीं सुना होगा। भाई ये ऋषियों से संतानें हुई है, ये वर्ण व्यवस्था तो बहुत बाद में है। ऋषियों से दानव भी हुए, ऋषियों से दैत्य भी हुए, ऋषियों से मानव भी हुए, ऋषियों से राक्षस भी हुए, तो ये ब्राह्मण कहां से हो गए? पहली बात तो इस बात को वापस लो। तुमने एक बात और कही कि इनका त्याग कर दिया गया। श्रीमान जी, भगवान शंकर जिसका त्याग कर देते हैं तो घर वाले बाहर वालों को की बात दूर है, घर वाले तक उसका सम्मान नहीं करते। बाहर वालों की तो बात दूर है, घर वाले तक सम्मान नहीं करते और त्याग किया। एक उदाहरण दे रहा हूं श्रीमान जी, भगवान शंकर ने सती का त्याग किया। यही तन सती भेंट मोई नाही, और जब त्याग कर दिया तो स्थिति क्या हुई? जब अपने पिता के घर में गई तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। किसी ने सम्मान किया हो तो बता देना। और इनका सम्मान केवल राजे जनक नहीं, इमे दो धनुषी दिव्य सृष्टे लोका भी पूजते, ये लोकों में पूज्य है। तुमने कहा कि ये निष्क्रिय हो गए थे। अच्छा, निष्क्रिय किसको कहते हैं? जो किसी काम का ना रहे। अच्छा एक बात ये बता दो, किसी काम का जो नहीं रहता क्या उसकी पूजा की जाती है? जो निर्जीव होता है, किसी काम का नहीं रहता, अगर देवालय में भी आप जाते हैं, भले ही वहां पर पत्थर की प्रतिमा क्यों ना हो, तो क्या उसको निर्जीव मान करके जाते हैं? भाई आस्था किसमें होगी? जो सक्रिय होगा उसी में तो आपकी आस्था होगी कि ये सक्रिय है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ हमारा कार्य बनेगा। और राजा जनक के पुरखा क्या इसको निष्क्रिय मान करके आप पूजन करते रहे? देव रात को शिव धनु दियो हर्षित हृदय महेश। भगवान शंकर ने देवरात जी को हर्षित हृदय महेश हर्षित होकर के दिया। और जब हर्षित प्रसन्न होकर के एक सूत्र है, प्रीति युक्तस्तु सर्वेषाम ददौ तेषाम महात्मना, प्रीत पूर्वक प्रेम पूर्वक दिया तो इष्टमान पूजत रहे मैथिल सबई नरेश, अपना आराध्य मान करके पूजन करते रहे।
और जब आराध्य मान करके पूजन करते रहे तो क्या ये कर्तव्य बनता है कि जिस इष्ट का हम पूजन करें, जिस इष्ट का हम आराधन करें, अपने स्वार्थ में उसको नष्ट करा दें? अरे पूजा का अधिकार अगर इस मंदिर में पूजा का अधिकार पुजारी को दे दिया जाए तो क्या पुजारी का यह कर्तव्य बनता है कि इस मंदिर को तोड़वा करके अपना भवन निर्माण करे? और जब नहीं बनता तो कहे आए बैठे हो, जो राजा जनक के समर्थक हैं उनको यहां से भगाओ और राजा जनक से कहो कि ये जो प्रतिज्ञा की है ये प्रतिज्ञा तुम्हारी निराधार है, इस प्रतिज्ञा को छोड़ दो, अल्प विराम यात्रा करो। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए श्री पिंटू मिस्त्री जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं और 21 मुद्राएं सम्मानीय श्री राजेंद्र पांडे जी गहरौली, इनकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। बोले किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में ये लिखा हो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम मान लें। आप इन्होंने सभा से भी पूछा, सब लोग विचार करने लगे होंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि रावण जी के कथन के अनुसार ये ब्राह्मण नहीं है। इन्होंने कहा हम ऋषियों की संतान अवश्य है। अच्छा, ऋषियों की संतान है आप, जो ऋषियों की संतान है, पहले तो आप हमें ये बताना अपने क्रम में, हम आपको सिद्ध करेंगे ब्राह्मण। आप ये बताना कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण है कौन? कम से कम ये पता तो चले हमें भी, आज हम भी तो सुने आपके मुख से। आपके विषय में लिखा है उत्तम कुल पुलस्त करनाती। उत्तम कुल किसका होता है? कहा गया उत्तम कुल पुलस्त कर नाती से ब्रज पूजे उपव भाती। उत्तम कुल में जन्म लिया है, महाराज पुलस्त के नाती हो। पिता का नाम तो लिया नहीं गया आपके कहीं भी, बाबा का नाम लिया गया है। आप ही बताते जब भी पूछते हैं। चलो इस विषय से कोई लेना देना नहीं हमें। आपने बड़ी अच्छी वार्ता रखी। आपने कहा भगवान शंकर ने देखो माता सती का त्याग कर दिया। अब माता सती का त्याग क्यों किया गया? माता सती ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने पूछा क्या आपने परीक्षा ली? बोले ना। बोले तो फिर क्या किया? बोले कछु ने परीक्षा ली ने गुसाई। प्रमाण भी दिया करो तो कम से कम पढ़ के दिया करो, गद्य सुना के तो बहुत लोग देते हैं। कछु ने परीक्षा ली ने गुसाई और की ने प्रणाम तुम्हारे नहीं। माता सती वहां झूठ बोल गई। अब यहां सोचने का विषय यह है, क्या भगवान शंकर को माता सती के वचनों पर विश्वास नहीं था जो ध्यान लगाकर देखना पड़ा? भगवान शंकर को विश्वास क्यों नहीं हुआ? और जब भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ तब भगवान शंकर ने देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब, तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शंकर को विश्वास नहीं है कि पति पत्नी के बीच के संबंध में विश्वास की डोर होती है। पत्नी के कहने के बाद भी, माता के कहने के बाद भी जगत पिता ने बात को नहीं माना, विश्वास नहीं हुआ। ध्यान करके देखा, भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। तो क्या भगवान शंकर ने सती से ये कहा कि मैं त्याग कर रहा हूं? एक प्रमाण दे देना कहीं ऐसा हो जो ये कहा गया मैं त्याग कर रहा हूं। शिव संकल्प की मन माही यही तन सती भेंट मोई नाही। ये भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया है। और जब मन में संकल्प लिया तो माता सती ने उनके व्यवहार से जान लिया। व्यक्ति व्यवहार से जान लेता है कि ये हमसे शत्रुता करता है या प्रेम करता है। तो जब माता सती का त्याग हो गया तो माता सती को अपने प्राण देने पड़े। और जब ये भगवान शंकर से दूर हो गए तो इन्हें भी टूटना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब ये दूर हो गए तो फिर इन्हें भी टूटना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं जिनकी पूजा की जाए क्या उन्हें नष्ट किया जाता है? जिनकी पूजा की जाए क्या उन्हें नष्ट किया जाता है? एक बात बताओ, देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम पंटाना, ये सारे विश्व का छत्री आज एक छत्र के नीचे बैठा है। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। जब कोई मंदिर तोड़ा जाता है, मंदिर की प्रतिमा तोड़ी जाती है तो समाज विरोध करता है, एक समुदाय विरोध करता है।
लेकिन यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा, केवल आप ही 3 2 5 ही कर रहा है अकेले, बस धर्मात्मा तुम ही हो केवल, है? सारे के सारे सब बुरी आत्मा है, केवल आप ही धर्मात्मा हो। आप काहे विरोध कर रहे हो? आपको कौन सी हानि है? विरोध करने का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, जो आज आप कारण स्पष्ट तो नहीं कर रहे हो, केवल विरोध कर रहे हो। अब रही बात, मैंने कहा था ये धनुष का उद्धार हो जाएगा, पूजने के लिए वस्तु दी गई है। जैसे कोई मूर्ति कभी जब खंडित हो जाती है तो उसका प्रवाह कर दिया जाता है, ये नियम है संसार का। दूसरा एक और हम बात बताएं, ये धनुष संसार में आ गया और संसार में आया तो संसारी हो गया, तो संसार में आने के बाद परमात्मा को भी संसार के नियम मानने पड़ते हैं। ये तो धनुष है और संसार का नियम है, जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। ये संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो संसार से जाने वाले नियम पे आ गए हैं तो ये जा रहे हैं। फिर दूसरा, संसार में 5 तत्व से शरीर की रचना होती है। रावण जी आप भी जानते, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर की रचना होती है। धनुष में जीव है, धनुष में केवल 3 तत्व है और 3 तत्व होते हैं प्रेत योनि में, जिसे भूत कहते हैं। भूत माने जीव होता है, ये ना समझना कि भूत कह दिया तो भूत एक साधारण भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई, और भूत माने जीव। तो जीव का उद्धार हो जाएगा। तो श्रीमान जी कम से कम उनका उद्धार हो जाए। तो इनका उद्धार होने के बाद एक वचन देते हम, इनका तो होगा ही होगा, इनके साथ फिर आपका हो जाएगा। उनका हो चाहे न हो, लेकिन हम तुम्हारा उद्धार अवश्य कर देंगे, इसमें बेफिक्र रहूंगा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री चरण सिंह अहरवार जी जवाहर नगर वालों की ओर से 21 मुद्राएं दोनों महाभट्टों के लिए। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री राजेंद्र पांडे जी, पूर्व रावण अभिनेता एवं पूर्व परशुराम जी के अभिनेता। आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं दोनों महाभट्टों को धन्यवाद। अच्छा, मैं समाज से जानना चाहता हूं, राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है, इस धनुष के टूटने से अपनी पुत्री के विवाह के लिए किया है कि इसके उद्धार के लिए किया है? मैं समाज से उत्तर जानना चाहता हूं। इसके उद्धार के लिए प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए? केवल हाँ या ना में उत्तर चाहिए। उनसे काहे पूछो? रुको, हमसे पूछो। तुम हो अज्ञानी, ये समाज है ज्ञानी। भाई, राजा जनक ने प्रतिज्ञा किस लिए की? कहीं पर अगर यह लिखा हो कि राजा जनक ने इस धनुष के उद्धार के लिए प्रतिज्ञा की है, हम राजा जनक के समर्थन में हो जाएंगे। राजा जनक की स्पष्ट प्रतिज्ञा है कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पन ठाना। अपन क्या है कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। तो मिलेगा क्या? इनका उद्धार की कहीं चर्चा आई हो तो बता देना। जबरदस्ती अपने आप उद्धार की इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं। भाई, कहीं यार तो राजा जनक के द्वारा तुम अपने आप कहे बड़ी अम्मा बने हो, कहीं पर अगर किसी भी साहित्य में राजा जनक के द्वारा ये आया हो कि राजा जनक ने इसके उद्धार के लिए प्रतिज्ञा की है, तुम क्यों आगे से आगे ये प्रश्न बना रहे हो? तुमने कहा कि इस धनुष का त्याग किया, मैंने एक सूत्र पढ़ा। अब वो सूत्र जो था महाराज जनक ने एक मुनि को बताया था, और जो घर वालों के यहाँ जो वस्तु रखी है आपके यहाँ ये है, अगर हम पूछे कि ये कहाँ से मिला है तो जितना आप उचित बता देंगे, सही बता देंगे, दूसरा ना बता पाएगा। और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ है, तो राजा जनक ने उठा करके अगर वाल्मीकि रामायण के रामायण सतकोट अपारा अगर उसके पन्ने पलटे होते तो इतना ये भूसा का ढेर श्रीमान जी ने आपने ना लगाया होता। तो उसमें स्पष्ट लिखा है, राजा जनक ने एक मुनि से कहा है कि प्रीत युक्तस्ति सर्वेशाम ददौ तेषाम महात्मनः, और उसको हमने हिंदी में रूपांतर कर दिया कि इष्टमान पूजत रहे मैथिल सबई नरेश, और देव रात को धनु दियो हर्षित हृदय। हर्षित माने प्रसन्नता होता है कि क्रोध होता है? प्रसन्नता होता है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि अभी तक तुमने ये कहा कि क्या ब्राह्मणों का ही उत्तम कुल होता है और किसी जात की उत्तम कुल नहीं होता है? ये किस ग्रंथ में लिखा है?
कि केवल ब्राह्मण हो वही उत्तम कुल कहलाने का? क्या ब्राह्मणों में सोचनी नहीं हुआ करती? नहीं नहीं रावण जी, रुक जाइए, देखिए नहीं, रुक जाओ। आपके बीच में ना नहीं, सब बात को मैं मेरे गलत सामने सुनो। मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ बोलो। सबसे बड़ी बात एक ये है, मैं बड़े धैर्य से सुनता हूँ, और धैर्य से सुनने के बाद, क्योंकि सत्य कड़वा होता है ये मैं जानता हूँ, सत्य कड़वा होता है। वाह, क्या दैत्यों में, अरे सत्यवादी, क्या दैत्यों में उत्तम कुल नहीं हुआ? क्या वैसे तुम उत्तम कुल के नहीं हो? वैसे महाराज हमारा एक निवेदन है, यहाँ एक प्रतियोगिता हो रही है और इसमें सब लोग भाग लेने आए हैं। आपसे भी अनुरोध है कि या तो इसमें भाग लीजिए या यहाँ से भाग हम केवल लीजिए। आपसे एक उत्तर चाहते हैं, क्योंकि हमने मानी नहीं है अपने बाप की। हाँ। केवल एक क्या उत्तर। बात? इन्होंने एक बात ये कही है कि इसका त्याग किया गया है। इन्होंने एक बात कही है कि इन्होंने इसका त्याग किया, आपने सुना? अच्छा एक बात ये बता दो, अगर पिता अपने पुत्र का त्याग कर दे, पिता अपने पुत्र का त्याग कर दे, तो उस समाज का कर्तव्य क्या ये बनता है कि उसको मरवा डाले? वाह, है? तुमने एक बात और कही कि संसार में एक आपने पढ़ा था कि जो जन्मे सो निश्चय नाशय, जिसका जन्म है उसको नष्ट होना आवश्यक है। ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि मरना तो सिद्धांत है, लेकिन मारना यह सिद्धांत नहीं है। वाह, मारना ये अपराध है, अपराध है। मरना तो सिद्धांत है, क्योंकि जिसका जन्म है उसको मरना पड़ता है, और अगर जबरदस्ती उसको मारा जाए तो अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल। और राजा जनक इसको जबरदस्ती मरवाया रहे हैं। अच्छा मरुआ तो ये है। अपराध कर रहे हैं, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि बालासुर, अब भाग भाग, बहुत देर हो गई है, या तो जाग जाग, क्योंकि मैं हूं। शस्त्र उठा लीजिए महाराज। अच्छा शस्त्र, वैसे एक बात मैं व्यस्त ही बतला दूं आपसे, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं किया। वैसे हमने सुना है कि बाबा भोले के दरबार में बाणासुर जी मृदंग बजाते हैं और नाचते आप हैं। ये तुमने गलत सुना है, क्योंकि बाबा भोले के दरबार में नहीं, भोलेनाथ लंका में आते हैं अपना पूजन कराने के अच्छा लिए। एक बात बताओ, भगवान के आगे यदि अच्छा, कोई नाचता है इधर तो सुनो, उसमें इधर। बुराई क्या है? अरे इन्हें इधर स्वीकार सुनो। कर लेना चाहिए। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर। जब माता पिता की नहीं मानी। क्योंकि समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है, इसलिए जाग जाग, और या तो फिर यहाँ से भाग भाग। क्यों? क्योंकि बातें सुन तेरी ये बार बार। भैया इसको ना दबाओ, अगर इसको दबाओगे तो हम इनको पहले दबा देंगे। बातें सुन इसकी बार बार, मेरे उरे अंतर लगी आग। बालासुर अब जाग जाग, क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में और सबसे अजब निराला। ये अभी तक क्यों बचा रहा है, इसका कारण है, और नहीं अभी तक हम इनकी पूजा कर देते, ये दूसरे के कंधों में लटके जाते। क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। मतलब अरे थोड़ा कह तो दे हो। कह दो भैया, कह दो, इनका मन भर जाएगा। सारे एक बात बताए, बिच्छी का मंत्र ना जाने, बीछी का, अरे सारे पहले बीछी का मंत्र सीख गया और फिर जीजा के सामने चुनौती दिए। तो बीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है शेषनाग। बालासुर अब जाग जाग। एक बात बताओ, सभी लोगों ने सुना, हमसे कह रहे ये सारे हम तुम्हारे जीजा हैं। इसके पहले आए हमसे बहस करते रहे, वार्ता करते रहे, हमने हथियार उठाया तो कहने लगे हम तुम्हारे जीजा हैं, तुम सारे हो। जब आदमी का पिटने का डर होता है तब रिश्तेदारी संबंध निकालता है।
इसके पहले तुमने नहीं निकाला, और आज यदि समय सूचक ये तरह बताता तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करते कि तुम जीवन में हमारे सामने नहीं आते। जो तुम खेल खेल रहे हो, इस खेल का मैं बहुत बड़ा सफल खिलाड़ी हूं, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। इतनी छाती में बाल कहा रावण, सुन रिश्तेदारी धर कौने में यार निपट ले, यार देख ले जीजा हावी होता है कि साला। अब ऐसे रिश्तेदारी यदि निकालोगे तो हम खुद तुम्हारे निकल पड़ेंगे, लेकिन हम निकालते नहीं है। सूपनखा कौन है तुम्हारी? कहाँ ब्याही है? थोड़ा सूपनखा कहाँ ब्याही है? उसको निकालो तो तब तुम तो बताओ। नहीं, हमने तुम्हारी बहन है, तुम्हें यही पता नहीं ब्याही कहाँ? मर जाओ चुल्लू भर पानी में। जहाँ पर हमारी रिश्तेदारी है हमने बताई कि हम मतलब अपनी बहन ही का पता नहीं है। असल पे ये वो है केवल अपनी बचत चाहते चारों ओर से। तो छाती में बाल कहा जो छेले बाल कपाली का, और मिथिला में मर जाओगे क्या होगा तेरी घरवाली का? मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये बार बार ये क्या कह रहा है? बाल बार नहीं, एक बार हो, ये बार बार लगातार वही बार 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 बातन से बैर को बढ़ावे चनी। अरे देख सन्मुख ताल भाई खाता है बार 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 लड़ी है ते अस्त्रन को कर में धार, तो पे हार जाई है ते मोसो कहूँ बार बार, तो बार बार ये जो तू बार दिखा रहा है इसलिए कह रहा हूं, बार बार कहूँ भाग जा यहां से आज, और ना ही था कठिन प्रण मेरो या बार बार, और बार बार तेरे सिर के उखाड़ बार, और मसाल मसाल। कैसे ब्यास जी? जब इसके सिर के बाल उखड़ जाएंगे तो क्या होगा? फिर मसाल मसाल। अच्छा ब्यास जी ने बाल उखाड़ में मिला हो तुझे बार बार। क्या बाल उखाड़ने वाले हो? क्या कह रहे बाल उखाड़ेंगे? और बार दिखा रहे हो तो फिर हम उखाड़ते भी है। देखिए, अभी आप लोगों ने ये तर्क संगति से सुंदर संवाद श्रवण किया। इसी में आप हैं श्री नरेश सोनी जी, इटालिया वालों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों योद्धाओं के लिए, और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे पिंटू भैया, पिंटू मिस्त्री जी, हैंडपंप वालों की ओर से 21 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रदान है। और थोड़ा सा हमारा अनुरोध भी है, ठीक है, मान रहे हैं। समय सूचक थोड़ी एक बार बार का हो जाए। गगन गलगलाएगा रावण जी, ये गगन गलगलाएगा, व्योम थर्राएगा, बाणासुर के बाणों की आधी जमाएगी, तरतड़ पड़ेगी इस सारी मिथिला भूमि में। थुर्रे ये दे पीठ मत दिखाओ, पीठ दिखाए वाले को नहीं मारते, चले जाओ जाओ। तो हमने आज तक कभी पीठ दिखाई नहीं। पीठ दिखाने वाला काम तो तुम्हारे द्वारा हुआ। केवल काम कुछ ऐसा करो जिससे नाम हो जाए। क्या बात है? नाम कुछ ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। रावण का नाम ही पर्याप्त है। रावण आवत सुने सकोहा, तो देवन तके मेर गिर खोहा। अब वही देवताओं के सामने जब तुम ताल देते हो तो युद्ध करने आ जाते हैं। अब वही देवासुर संग्राम बन जाया करता है। अब वही देवता केवल नाम सुन करके कंदरों में छिप जाया करते हैं। तो हमारी समानता तुम कभी नहीं कर सकते। अब उन देवताओं से तुम एक बार नहीं अनेकों बार लत्याए गए। देखो, लत्याए गए हो। पहले से नहीं होता, सुनो, पहले से नहीं होता। सुनो तो, ये धर धरात, ये धर धरात, ये भर भरात, काहे फेरत भर भरात। और जी हाँ, अगर ये चला सरसरात। बाणेश जी, जिसने अपने माता पिता की ना मानी हो, गुरु की ना मानी सुनो तो, हो, व्यास जी कह रहे नाम के लिए मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, कपूत हो तुमका, सपूत हो जो नाम के लिए मर रहे हो। अच्छा कपूत है। हम चाहते हैं लक्ष्य की पूर्ति करें,
तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक ये रावण जी रहेंगे, और जब तक रावण जी रहेंगे तो धनुष का खंडन नहीं होगा। तो हे भगवान भोलेनाथ के आयुध, आज ये बलनंदन बाण तुम्हें प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आप सदा से इस धरा से जा रहे हैं, जाने से पहले संसार का हित करके जा रहे हैं। आपका नाम इतिहास के अमर पन्नों पर लिखा जाएगा। आपकी जय हो, आपकी जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकारे, मेरा प्रणाम स्वीकारे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। और आप हैं श्री संदीप तिवारी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। अगर ये रावण बाणासुर नहीं आते तो राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये पूर्ण ना हो पाती। क्यों? क्योंकि रावण के पास पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। जब दोनों यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद जिस व्यक्तित्व के द्वारा ये धनुष तोड़ा जाएगा तो केवल एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं, अपितु इस समाज के द्वारा भी उस व्यक्तित्व को त्रिभुवन जयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। और रावण का आने का दूसरा एक कारण और भी था, क्योंकि रावण उस परमात्मा से मिलना चाहता था, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। तो भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक आपसे मेरी एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि मैंने अनेकों जो यत्र तत्र छुपे हुए राक्षस थे, उन राक्षसों को मैंने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा, और राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए और उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचे। इसको थोड़ा बंद कर दो, कारण कि हमारी बुद्धि आपकी ओर चली जाती है। हम गायक नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन राक्षसों का भी उद्धार हो जाए। तो प्रार्थना मेरी आपसे एक ये है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में परमात्मा के हाथों उनका उद्धार करा सकूं, और बाद में मैं स्वयं अपने परिवार के सहित उस परमात्मा के द्वारा उस परम पद को प्राप्त कर सकूं। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है, क्योंकि सर्वप्रथम आपका उद्धार होना है उस परमात्मा के द्वारा। यदि आपका उद्धार नहीं होगा तो रावण का उद्धार नहीं हो पाएगा। पहले आप अपना उद्धार कराएं, उसके बाद मेरा उद्धार आपके माध्यम से होगा। सभासदों, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री राम भरोसे सोनी जी, ग्राम गहरौली, श्री रमाशंकर सोनी जी, ग्राम गहरौली, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण और बाणासुर जी के सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। महाराज जनक जी ने देखा कि अवसर बड़ा ही शुभ है। इसी शुभ अवसर के अंतर्गत महाराज जनक जी ने सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरुसीय तब पठेगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली लिवाई। अंतापुर पहुंचा दो संदेश, अंतापुर पहुंचा दो संदेश, अब सीते का हो प्रवेश। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज रानी सुनैना से हमारा संदेश कह देना, और कह देना रानी सुनैना से कि ये सखी ने
सहीते और वो सीता चली आवे और ये रोने जो न पायल बाजती जावे सखीन सहीते हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। जो आज्ञा महाराज। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा तुलसी जी ने लिखा है, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। सकली मोहिल भूलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो सुख बारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख मारी सिया प्यारी हो। जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं, करे करके अपना सिंगार मोरियाली हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो। और आप हैं परमादरणीय श्री राजेंद्र पांडे जी, पूर्व रावण अभिनेता एवं परशुराम जी के अभिनेता। आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 21-21 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। हे गणपति, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। हे गजानन, मैं तुझसे विनती नित्य प्रति करती हूँ, लेकिन आज मेरी अंतिम प्रार्थना को स्वीकार कर लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। ही गणनायक गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तुझ सेवा, बारे बारे विनती सुन मोरी, बारे बारे विनती सुन मोरी, करहु चापे गरुतावती थोरी। इसकी गर्ता को हरता में परिवर्तित कर देना। हे गणपति आज
सुफल कर दो। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हर लो धनुवा की गर्ता को। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हर लो धनुवा की गर्ता को। हमारे श्री पीएम गुरुदेव जी इनकी तरफ से 51 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे उमा अंबिका संप्रिया हे जय दाता हे भरदाता अविनाश तुम्हारी है माँ हरिदास तुम्हीं से है माता। हे
अवश्य सुन लेना। और तभी राजा जनक जी ने अपने चतुर्बंदी जनों को बुलवा करके एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जन जनक बुलाए, वीरतावली कहत चली आए। जो राजा जनक के वंशज हुए हैं उनका गुणगान करते हुए चतुर्बंदी जनों ने महाराज की आज्ञा का पालन किया। मिथिला के चतुर्बंदी जनों, एक बार हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका प्रण नहीं सुना। अस्तु हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप लोग एक बार पुनः सुन लें। फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राजसभा आज है तोरा। जो भी राजा सो के विशाल धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। यदि कोई राजा महाराजा के भुजाओं में बल है तो आए और इस धनुष को तोड़े। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मनुमाखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिरनाई। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आप भी कोई राजा है क्या? हाँ मैं लकड़ बग्घा हूँ। लग तो वैसे ही रहे यार हो। तुम्हारे पूछने की स्पेलिंग बिल्कुल फ्यूज है। क्यों? हैं? तुम पूछ रहे हो आप तो अच्छा लगा। हाँ। लेकिन भी कोई राजा है क्या? भी में दौची लगी। अच्छा। और कोई राजा है क्या जैसे मैं कौन ना हूँ? अरे तुम्हें पूछना चाहिए श्रीमान जी कहाँ से आए हैं? और आप पूछ रहे हो आप भी कोई राजा है क्या? श्रीमान जी आप कहाँ से आए हैं? श्रीमान जी हम अपने घर से आए हैं। तो आपका घर कहाँ है? अच्छा यार पागल है। अरे घर कहाँ है? जहाँ मैं रहता हूँ वहीं। तो घर। आप रहते कहाँ हैं? अपने घर में। अरे तो वही पूछो तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये मुंह में। और मेरा मुँह कहाँ है? तो मुंह घुसो घूरे में। अरे मतलब आपके नाम नगर का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? हम कांगड़ू प्रदेश के राजा। कांगड़ू प्रदेश से। हाँ। तो अब इतने दिन हो गए हैं, रुके रुके अब इसमें थोड़ा बल लगाइए। क्या देख रहे हैं? तोड़ना है कि मरोड़ना? अरे इसको तोड़ना है। उठाना है, चढ़ाना है और तोड़ना है। बड़ा बवाल है। क्यों? उठाऊं कहाँ पे चढ़ाऊं कहाँ पे टोरे कहाँ? अरे धनुष को उठाना है, इसकी प्रतिंचा चढ़ानी है, फिर इसको तमंचा तमंचा कहाँ है? अरे प्रतिंचा डोरी। घोड़ी घोड़ी कहाँ है? अरे घोड़ी नहीं, इसकी ये डोरी जो देख रहे हो, डोरी इसको चढ़ाना है, पर 2 खंडों में इसको विभाजित कर देना है। अच्छा हाँ तो यही है धनुष। हाँ यही है धनुष। धनुष टोड़ो की मनुष्य टूट डाल। अरे मनुष्य नहीं तोड़ना, इस धनुष को तोड़ना है। अच्छा हे धनुष तू ही टोरत है मनुष्य। टूट जाओ टूट जाओ धनुष। अब मैं तो ही हनुष। वो तो ही टूटा था। वो ऐसे नहीं टूटेगा। अच्छा हमको शायद मेरे डर से टूट जाए। अरे वो एक काम नहीं। करो। हाँ एक बात बताऊं? क्या? मैं इसे उठा सकता हूँ। अच्छा उठा सकते हो? वाह, चढ़ा सकता हूँ। अरे वाह। गजब। तरोड़ मरोड़ सकता हूँ। वाह। तोड़ सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। ये बताओ पहले, जब तुम सब कुछ कर सकते हो, इसको छुओगे नहीं तो फिर ये टूटेगा कैसे? लाओ कुल्हाड़ी। ये कटेगा भी नहीं। कटेगा नहीं? नहीं। तो बुलडोजर चढ़ा दो। उसका कुछ नहीं होगा, वो वज्र का है।
तो फिर दिया सलाई लाओ, अबे बारात। वो जलेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ तो सुना हो, तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे कोई इष्ट हो अगर हाँ। चले, इष्ट देवन सिरनाई। हमारे कौन है तुम्हारे कुल देवता? कुल देवता तो हम गोबरवंशी। अच्छा, गोबरवंशी। लेकिन वैसे हमारे अध्यक्ष है, हम उनको सुमारते हैं। किनको? रणुओं के अध्यक्ष को है? बजरंग बली। क्योंकि वो स्वयं रणुआ, वो सबके अध्यक्ष हैं। हाँ तो मनाओ। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर तो दे, या धनुष तोड़ के तखत के नीचे धर तो दे। हनुमान और जोर से। अरे आ जाओ, ताकत लगा दे भैया, ताकत दे दे आनंद चच्चू। अरे विवेक महाराज, अरे ब्रजेंद्र महाराज, बबलू महाराज, सब जने खट्टी ताकत दे दे। मोह तो वहां तो हो गो, मोह को रड़ुआ कहे छाड़ी है। और जोर से, और ताकत लगाओ। अरे यार प्रभाकर महाराज, तुम हमको दे दे अपन ताकत, आधी आधी बांट ले बे। ये क्या किया तुमने? हवा निकल गई पहिया की। यही निकलनी थी हवा। ये सुनो इधर आ। क्या? ये चटनी सरक गई है यार। हाँ तो साफ तो करना पड़ेगा, यहाँ गंदा है। और राजा और का सफाई करनी पड़ेगी, है ना। हाँ। पानी लाओगे तो लो बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा। किस राजा ने चिरक दिया। हाँ ऐसा करो, हाँ सफाई तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। पानी लाओगे तो लोग जान जाएंगे। हाँ तो कोई ऐसा उपाय करो, किसी से साफ करवा दे। किससे? वो सफाई उसकी हो जाएगी। तुम ही कर दे। अरे हम सफाई कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी को बुलाएंगे, साफ करवा देंगे। हाँ, पानी लागे तो जान जाएंगे। तो ऐसा करो, हाँ। ऐसे ना साफ करे उसको, जैसे कैसे? भैंस पड़वा को साफ करती। तुम निकलो यहाँ से, जाओ। देखिए, राजाओं ने प्रयास किया, तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। बहुत प्रकार के बल लगाए, परंतु मित्रों डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को